तो आज एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की सीरीज़ में पार्ट 16 जिसके अंतर्गत तीसरा जो पार्ट चल रहा था संपूर्ण एल्कोहल समूह की अभिक्रियाएं जिसमें R और OH दोनों शामिल हैं, उसके संबंध में पहला पार्ट हो गया है और वो था निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स अलोंग विद मैकेनिज्म। पार्ट 14 और 15 में कवर हो चुका है। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं दिस इज विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजनेशन, और एक टॉपिक और इसके अंदर कवर करेंगे वो होगा ऑक्सीकरण का। ठीक है बेटा, तो देखिए जरा क्या होता है ये विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है H2 गैस का निष्कासन। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट है। जैसे निर्जलीकरण का मतलब क्या था, जल का निष्कासन। निर्जलीकरण का मतलब क्या है, जल का निष्कासन। हाइड्रोहेलोजनीकरण, हाइड्रोहेलोजनीकरण तो HX का योग, और विहाइड्रोहेलोजनीकरण तो वहाँ पर HX का निष्कासन। हेलोजनीकरण तो हेलोजन का योग, और विहेलोजनीकरण तो X2 दो हेलोजन एक साथ उसका निष्कासन। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर हम हाइड्रोजनीकरण की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का योग होगा, और अगर विहाइड्रोजनीकरण की बात हो तो क्या होगा, H2 गैस का निष्कासन। ठीक है बेटा, कहाँ से कर रहे हैं H2 गैस का निष्कासन, एल्कोहल से कर रहे हैं। इट मे बी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर ये जो विहाइड्रोजनीकरण की रिएक्शन करानी है उसके लिए जो उत्प्रेरक चाहिए होगा हमें, वो होगा अपचयित कॉपर। अपचयित कॉपर या सिल्वर का भी इस्तेमाल करते हैं। और कंडीशन एक चीज़ ध्यान रखिए, तीनों टाइप के एल्कोहल्स के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स के लिए जो टेम्परेचर है दैट इज़ 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन। ये टेम्परेचर है जिस पर इस कॉपर को वार्म अप गर्म किया जाएगा और एल्कोहल की वाष्प को इस अपचयित कॉपर, तप्त कॉपर पर प्रवाहित किया जाएगा, जिससे हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा और हमें रेस्पेक्टिव कंपाउंड मिलेंगे। क्या मिलेगा, देखो विहाइड्रोजनीकरण। अब जरा देखो एल्कोहल के केस में है क्या, एल्कोहल में अगर हम बात कर रहे हो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो 3 डिग्री को थोड़ा हटा के रखो अभी, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन नहीं होता। 3 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता, लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री में, 1 डिग्री में आपके पास 2 हाइड्रोजन होगा, 1 डिग्री एल्कोहल में या 1 डिग्री कार्बन के पास अगर हम कहें 2 हाइड्रोजन होगा, और 2 डिग्री वाले में 1 हाइड्रोजन होगा। अगर यहाँ 2 डिग्री बनाना हो तो हम क्या कर देंगे, ये भी R और ये भी R, यही होगा R। तो ये 2 डिग्री हो गया, इसके पहले क्या था 1 डिग्री। ठीक है, तो विहाइड्रोजनीकरण का बेसिक रिएक्शन क्या है, विहाइड्रोजनीकरण का बेसिक रिएक्शन ये स्केलेटन हम ले रहे हैं। देखो प्रोसेस क्या होती है, यहाँ से निकलेगा H+, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ से निकल जाएगा ये H-। अब जरा देखो तो यहाँ से निकल रहा है H+, ये निकल रहा है H-, तो ये H+, ये H- क्या बन गया H2, और इसकी जगह पर क्या बन रहा है, ये C डबल, ये 2 बॉन्ड इधर के साथ, और यहाँ ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया, डबली बॉन्डेड हो गया। तो दिस इज द मेन फंक्शन, दिस इज द मेन रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रोजनेशन ऑफ आइदर 1 डिग्री और 2 डिग्री। 3 डिग्री का केस अलग है क्योंकि वहाँ पर 3 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता, तो यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा 1 डिग्री से और 2 डिग्री से। ठीक है बेटा, अब जरा सीधे देखो स्टेटमेंट इसका। अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है तो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। 1 डिग्री एल्कोहल से क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड। कैसे मिलेगा एल्डिहाइड, अभी हम आपसे कह रहे थे कि 1 डिग्री के केस में ये भी H है, ये भी H है, ये वाला भी H है, ये वाला भी H है 1 डिग्री में। तो अगर एक बॉन्डिंग कार्बन की हाइड्रोजन से बची रह जाएगी, ये बच गया, ये बच गया, तो ये पोर्शन कैसा हो गया, ये एल्डिहाइड का हो गया। कैसा हो गया, एल्डिहाइड का। ठीक है, अब मान लो अगर 2 डिग्री होता तो यहाँ भी कार्बन होता, यहाँ भी कार्बन होता, तो ये वाला पोर्शन हट गया, यहाँ भी R और यहाँ भी R, तो ये RCOR, तो ये क्या हो गया ग्रुप, ये क्या हो गया बेटा, कीटोन। समझ रहे हैं आप। तो 1 डिग्री के विहाइड्रोजनीकरण से, या कह सकते हैं 1 डिग्री एल्कोहल से हाइड्रोजन गैस जब निकल जाएगी तो उससे एल्डिहाइड मिलेगा, रेस्पेक्टिव कार्बन के नंबर्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 2 डिग्री से मिलेगा कीटोन। रिएक्शन देखो, अब ये है CH3 1 डिग्री के केस के लिए, CH3 ये H OH H, ये हो गया CH3 CH2 OH।
इसकी वाष्प को कॉपर उत्प्रेरक पर लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करिए। यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड H, दिस इज एसिटल्डिहाइड। क्या हो गया बेटा, एसिटल्डिहाइड। और ये क्या है, एथेनल, एथेनॉल, दिस इज एथेनॉल, दिस इज एथेनल। IUPAC नेम होगा इसका एथेनल, कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। क्लियर। इसका एक बेसिक रिएक्शन ऐसे देख लो आप, RCHHOH कॉपर उत्प्रेरक है 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से H और यहाँ से H निकाल दिया हमने, तो क्या मिल गया हमें, RCHO, दिस इज एल्डिहाइड। तो आप देखेंगे कि जो CH2OH वाला पोर्शन है, जो CH2OH वाला पोर्शन है, वहाँ से OH का H निकल रहा है और CH2 से एक H निकल रहा है। तो हमें रेस्पेक्टिव सेम नंबर ऑफ कार्बन के क्या मिल जा रहे हैं, एल्डिहाइड मिल जा रहे हैं। दूसरा हिस्सा देखो इसका, अगर मान लो 2 डिग्री एल्कोहल है, तो 2 डिग्री एल्कोहल से सीधे याद रखिए आप, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, कीटोन। तो आफ्टर डिहाइड्रोजनेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल इट गिव्स आउट कीटोन्स। कैसे होगा, 2 डिग्री एल्कोहल की वाष्प को उत्प्रेरित कॉपर, ये जो उत्प्रेरित कॉपर है या अपचयित कॉपर है, उस पर जब हम प्रवाहित करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो 2 डिग्री एल्कोहल से भी H2 गैस का निष्कासन होगा और हमें मिल जाएगा कीटोन। अब देखो जरा कैसे हो रहा है, ये RCHOH और ये हो गया, दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल। अब देखो CHOH है ना, ये कार्बन भी 2 डिग्री का, तो इससे जुड़ा OH भी 2 डिग्री का। अब इसकी वाष्प को अगर आप कॉपर उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये RC डबल बॉन्ड OR और प्लस H2, ये क्या है बेटा, कीटोन। रिएक्शन दिखा सकते हैं एक और, ये है CH3HOH, ये CH3, दिस इज प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर। ये कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से H, यहाँ से H, तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसीटोन, दिस इज कॉमन नेम, IUPAC नेम विल बी प्रोपेनोन। क्या होगा, प्रोपेनोन प्लस H2 गैस। अब एक बड़ा केस देखो, बड़ा केस ये है कि 3 डिग्री एल्कोहल में कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, और अगर उसका हम विहाइड्रोजनीकरण करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 3 डिग्री एल्कोहल में कार्बन के पास H नहीं होता है, हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी R हो जाएगा, यहाँ भी R और यहाँ भी R, तो उस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा। तो वहाँ पर H2 गैस के निकलने के बजाय जल का निष्कासन हो जाता है और हमें क्या मिलेगा, वहाँ एल्कीन मिलता है। तो 3 डिग्री एल्कोहल, कैटलिस्ट यही है बेटा, कंडीशंस यही है, टेम्परेचर भी वही है, लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल से क्या मिलेगा, एल्कीन, बजाय विहाइड्रोजनीकरण के यहाँ हो जाता है निर्जलीकरण। तो ये जो प्रोसेस है, ये रिएक्शन तो वही है बेटा, उसी के अंतर्गत हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वास्तव में 3 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन की अनुपलब्धता के कारण H2 के निकलने के बजाय H2O निकल जाता है, जिससे एल्कीन प्राप्त होता है। देखो ये है CH3, ये CH3, ये CH3 और ये हो गया OH। अब इसको कॉपर उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम लोग प्रवाहित करते हैं, तो अब जरा देखो, यहाँ से OH निकल गया पूरा, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब इस कार्बन के पास जब हाइड्रोजन नहीं, तो OH जब निकला है तो इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस। अब इस प्लस के बगल वाला कार्बन अल्फा अल्फा अल्फा, हाइड्रोजन अल्फा सिग्मा, हमारे पास 9 हाइड्रोजन है, 9 अल्फा सिग्मा बॉन्ड है, इनमें से किसी एक से अल्फा सिग्मा बॉन्ड एलिमिनेट करा दीजिए और वहाँ पर H प्लस निकल जाएगा और उस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से हम H2 का निष्कासन कर दे रहे हैं, हम इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं, देखो H H H। अब ये वाली बात आप यहाँ भी इसके साथ भी दिखा सकते हो, इसके साथ भी, किसी एक के साथ दिखाना, सबके साथ नहीं, किसी एक के साथ दिखाना है, ठीक है। तो इस पर जब OH माइनस निकला तो इस पर आया प्लस, इस प्लस की कमी को कंपनसेट करने के लिए एक अल्फा सिग्मा बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ और यहाँ से क्या निकल गया बेटा, H प्लस। अब देखो जरा, ये H प्लस और ये OH माइनस क्या बना दिए, पानी, और इस कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो दैट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 और प्लस H2O, क्या हो गया, H2O। तो ये क्या हो गया बेटा, 2 मेथिल प्रोपीन, गॉट इट।
तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, सीधा स्टेटमेंट याद रखिए, 1 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन मिलेगा। 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री से एल्कीन। अब इसका अगला पार्ट देखो ऑक्सीकरण का, पार्ट ऑक्सीडेशन का है। ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। एक बेसिक क्राइटेरिया याद रखिएगा, जो अल्कोहल होगा, अल्कोहल उसके ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड या कीटोन रेस्पेक्टिव वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, और उसके फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद आपको क्या मिलने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक पैटर्न होता है ऑक्सीडेशन का, ये एक पैटर्न होता है ऑक्सीडेशन का, और इसमें तो इंटरचेंज होता है। एल्डिहाइड का आप चेंज कर दीजिए 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन का आप चेंज कर दीजिए 2 डिग्री अल्कोहल। फिलहाल हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से अल्कोहल, और अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, मतलब हम इसका ऑक्सीडेशन अगर करें, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हम करें तो हमें रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या मिलने वाला है बीटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। अब कार्बन नंबर्स कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, वो डिपेंड करता है कंपाउंड कैसा है, ठीक है। तो फिलहाल ये बेसिक ध्यान रखिएगा, पैटर्न एक जो फ्लो है, एल्डिहाइड अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से आपको मिलेगा एल्डिहाइड या कीटोन, और एल्डिहाइड या कीटोन के अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं उचित परिस्थितियों में तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन मिलता है। जैसा कि अभी विहाइड्रोजनीकरण में देख रहे थे, सेम पैटर्न है। वहाँ हमने अपचयित या उत्प्रेरक लिया था, वो था कॉपर। यहाँ हम कुछ प्रबल ऑक्सीकारक ले रहे हैं जिनके द्वारा हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे। अब सामान्य तौर पर जो ऑक्सीकारक इस्तेमाल किया जाता है वो अम्लीय K2Cr2O7 होता है, या अम्लीय KMnO4 या क्षारीय KMnO4, या साथ में सांद्र HNO3 का इस्तेमाल हम करके हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बेसिक क्राइटेरिया ये है कि 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और उसका जब फर्दर ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का बड़ी आसानी से ऑक्सीडेशन हो भी जाता है, CHO में बड़ी आसानी से एक ऑक्सीजन जो है इनकॉर्पोरेट कर जाती है और मिल जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा और उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन थोड़ी आसान होती है, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे पहले स्टेप में कीटोन मिलेगा। हाँ, कीटोन का ऑक्सीडेशन जो होता है वो बहुत आसान नहीं होता, यहाँ से टफ हो जाएगी रिएक्शन, तो आपको थोड़ा परिस्थितियाँ बदलनी पड़ेंगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, या कह सकते हैं प्रबल ऑक्सीकारक की सांद्रता बढ़ानी पड़ेगी। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन आसान नहीं होता है, ठीक है, कीटोन का ऑक्सीडेशन आसान नहीं होता है। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा वो रेस्पेक्टिव कीटोन से या अल्कोहल से क्या होगा, कम कार्बन का होगा। जितने कार्बन का अल्कोहल या कीटोन था उससे कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। कीटोन का ऑक्सीडेशन एक रूल के अकॉर्डिंग होता है जिसको हम कहते हैं पॉप्स रूल, ठीक है बेटा। पॉप्स रूल के अकॉर्डिंग कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है। ये एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में आएगा तो हम आपको बता देंगे पॉप्स रूल होता क्या है। फिलहाल अभी जो रिएक्शन हम अल्कोहल को लेके चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अगला आ जाओ 3 डिग्री अल्कोहल। इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब 3 डिग्री वाला कोई हाइड्रोजन नहीं है। जैसे यहाँ 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 हैं, और यहाँ पर कोई भी 3 डिग्री का हाइड्रोजन नहीं है। तो इस अल्कोहल का, इस 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अत्यंत कठोर या कठिनाई से होता है, टफ होता है। तो आपको प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे यहाँ पर हम कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन, OH निकलेगा ना पूरा बेटा। जैसे अभी 3 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण जब आप करते हैं तो भी एल्कीन मिलता है। तो वास्तव में हम यहाँ ऑक्सीडेशन करेंगे, होना चाहिए था विहाइड्रोजनीकरण, लेकिन निकल जाएगा जल, जिसके कारण अपक्रिया हो जाएगी निर्जलीकरण। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की अपक्रिया क्या हो जाएगी, निर्जलीकरण। यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन क्या हो जाएगी, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। और उस एल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो मिलेगा कीटोन, ठीक है। अब कीटोन के मिलने पर डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होगा तो मिलेगा कीटोन। और अब कीटोन से पुनः जो ऑक्सीकरण होगी, वही बात फिर से हम बोल रहे हैं, कीटोन का यहाँ से ऑक्सीडेशन जब होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कम नंबर कार्बन के, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल, ये सब प्राप्त होगा। अब देखो जरा,
एल्कोहल से एल्कीन में कार्बन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, एल्कोहल से एल्कीन में कार्बन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन, जो कार्बन यहाँ रहेंगे वही कार्बन यहाँ होंगे। लेकिन जब इसमें कीटोन बनाओगे यहाँ पर तो कार्बन नंबर्स हो जाएंगे कम, ठीक है। और कीटोन से जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो और नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाएंगे, ठीक है। अब रिएक्शन देख लो फटाफट। ये है आपका 1 डिग्री एल्कोहल का केस CH3CH2OH, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया है। अब इसमें से कोई उत्प्रेरक ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, ये ऑक्सीडेशन कर दिया है, क्या मिलेगा CH3CHO। इस CH2 वाली पोजीशन पर क्या मिल जाएगा CHO, और ये पुनः ऑक्सीडाइज होगा तो ये ऑक्सीजन इसके साथ तो बना लेगा क्या CH3COOH। देखो 2 कार्बन यहाँ भी है, 2 कार्बन यहाँ भी है, 2 कार्बन यहाँ भी है, तो ये एथेनॉल, ये एथेनल और ये एसिटिक एसिड। तो जितने नंबर कार्बन का एल्कोहल था उतने नंबर कार्बन का एल्डिहाइड मिल गया और उतने ही कार्बन का क्या मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगला देखो जरा, CH3CH, ये हो गया H और ये हो गया बेटा OH। अब इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है कीटोन मिलेगा, ठीक है। सेम प्रोसेस है, देखो कैसे, देखो यहाँ से निकाल दो H, यहाँ से निकाल दो H प्लस, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ से H माइनस, तो ये H प्लस और ये H माइनस मिलके बन जाएगा H2 और ये ऑक्सीजन के साथ मिलके बना लेगा क्या H2O। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, अब इस कीटोन का, अब देखो इसमें भी कार्बन नंबर 3 है, 1 2 3, इसमें भी कार्बन नंबर 3 है, तो कोई चेंज तो हुआ नहीं। इस कीटोन का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे थोड़ा टफ हो जाता है ऑक्सीडेशन जब टफ हो जाता है तो कम कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। यहाँ पर कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब आपको यहाँ मिलेगा CH3COOH, CO2 और साथ में जल। तो फर्दर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है, जिससे कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में जल प्राप्त हो रहा है। तीसरा केस है 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल के 2 डिग्री एल्कोहल केस था, ये 1 डिग्री एल्कोहल केस था। 3 डिग्री एल्कोहल केस में क्या हो रहा है, CH3 ये हो गया OH, इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो हमने ले लिया है सांद्र HNO3, प्रबल ऑक्सीकारक कंसनट्रेट HNO3 लिया है और उसकी रिएक्शन से हमें एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा एल्कीन। तो यहाँ से OH हम निकाल रहे हैं। अब इन तीनों कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को 101 को हटा दीजिए तो एल्कीन मिल जाएगा। तो ये हमने यहाँ हटा दिया है। अभी ये प्रोसेस इसके पहले वाले रिएक्शन बता रहे थे हम आपको, तो ये एल्कीन मिल गया और यहाँ से निकल गया वाटर। अब जरा देखो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराओ, ये वाला पोर्शन पूरा जल जाएगा तो क्या मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब इस कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन सेम स्टेप, क्या CH3C डबल OH प्लस CO2 प्लस H2O, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। हाँ, अब ये ध्यान रखना 3 डिग्री अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन हुआ है उसके लिए हमें प्रबल ऑक्सीकारक जैसे कि सांद्र HNO3 का इस्तेमाल करना पड़ा है। तो सिंपल टॉपिक फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे आप तो सेम नंबर ऑफ कार्बन के एल्डिहाइड्स मिलेंगे और उतनी नंबर कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। ये रिएक्शन बहुत आसान हो जाती है और सामान्य तरीके से हो जाती है। 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर पहले स्टेप्स में कीटोन मिलता है, जितने कार्बन का एल्कोहल होगा 2 डिग्री का उतनी कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कीटोन का जब पुनः ऑक्सीडेशन होता है तो बहुत ही ड्रेस्टिक सिचुएशन में होता है और वो टफ हो जाता है। तो उसके ऑक्सीडेशन से हमें कम कार्बन के, जितने कार्बन कीटोन उससे कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में फॉर्मिक एसिड या और भी दूसरे कंपाउंड मिल जाते हैं, मिक्सचर्स मिल जाते हैं। कह सकते हैं आप फॉर्मिक एसिड मिलता है और फॉर्मिक एसिड फर्दर टूट जाता है H2O प्लस CO2 में, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम रिएक्शन दिखा रहे हैं तो यहाँ पर ये कीटोन मिल गया। अब कीटोन के ऑक्सीडेशन से क्या मिल गया, CH3COOH मिल गया। अब इसके ऑक्सीडेशन से ये दोनों कंपाउंड मिल करके वास्तव में किसके हो जाते हैं, ये फॉर्मिक एसिड के, ये इसके साथ HCOOH होता है और ये बाद में चूँकि ऑक्सीजन की उपलब्धता प्लेंटी में है, ज़्यादा मात्रा में है, तो ये फॉर्मिक एसिड टूट जाता है किसमें, H2O प्लस CO2 में। तो हमने डायरेक्ट CO2 और H2O लिख दिया था, ठीक है। अब आओ जरा, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसान नहीं होता है। पहले स्टेप में सेम नंबर ऑफ कार्बन के एल्कीन मिलेंगे। उस एल्कीन का पहला जब ऑक्सीडेशन कराओगे आप प्रबल ऑक्सीकारक की दशा में तो ये जो पोर्शन है ये पूरा जल जाता है, यहाँ आ जाता है O, तो C डबल बॉन्ड O बन गया। तो क्या मिल गया, कीटोन। CH3 एज इट इज सेफ रहता है। जो डबल बॉन्ड वाला सेंटर है उसी का ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ लग जाता है ऑक्सीजन
तो ये हो गया कीटोन, और कीटोन का जब पुनः ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ फिर टफ आएगी कंडीशन, कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में CO2 और H2O मिलेगा, या कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड फर्दर डिकम्पोज हो ही जाएगा क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता है, नवजात ऑक्सीजन या सक्रिय ऑक्सीजन, जो फॉर्मिक एसिड को पुनः CO2 और H2O में तोड़ देगा। सिंपल बेटा। तो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक आउटलाइन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, डिफरेंट टाइप्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इस रिएक्शंस का और इसके पहले वाले रिएक्शंस का विहाइड्रोजनीकरण का इस्तेमाल हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों के विभेद में भी करते हैं। मतलब अगर ये टास्क आ जाए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे, तो कई रिएक्शंस हैं, ल्यूकोस टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट है, कई टेस्ट हैं, लेकिन 2 रिएक्शंस भी हम इस्तेमाल करते हैं, और एक होता है विहाइड्रोजनीकरण और दूसरा होता है ऑक्सीकरण। विहाइड्रोजनीकरण में क्या था, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से एल्कीन। 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से एल्कीन। ऑक्सीडेशन पे क्या हुआ, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड सेम नंबर, कीटोन कम कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत टफ हुआ है 3 डिग्री का, और लास्ट में आपको क्या मिल गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड कम नंबर्स ऑफ कार्बन्स के। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। अगर डाउट होता है बेटा तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। और एक चीज़ और हम बता दें आपको इस वीडियो के तहत कि अगर कोई टॉपिक जो आप अभी मान लीजिए कुछ करंट में और भी कुछ पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो आप, एल्कोहल के अलावा भी आप कुछ और पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड में, या अगर आपको कुछ टॉपिक उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, हम उसका स्पेशल अलग से वीडियो बना करके आपको आप तक पहुंचा देंगे। तो आपकी अगर डिमांड जैसी रहेगी उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज चैप्टर तो हम चला एक एक करके चल ही रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक या डाउट लगता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो उसका भी वीडियो पार्ट बना करके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जैसा भी प्रायोरिटाइज करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग बना करके वीडियो हम आप तक सेंड कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।